आप लोगों को डालडा याद है? बचपन में आता था वो येलो कलर के पैकेट में, पूरा एकदम निचोड़ के उससे निकाला जाता था, और वो टिन के डब्बों में भी आता था, प्लास्टिक के येलो कलर के कंटेनर में भी आता था। डालडा की स्टोरी इतनी क्रेजी है, मैं आपको क्या बताऊं। डालडा कंपनी नाम से एक डच कंपनी थी जिन्होंने इसे बनाना शुरू करा। ये हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है। इसको भारत में लाने का सोचा लेवर ब्रदर्स ने। लेवर ब्रदर्स एक ऐसी कंपनी है जिसे अब यूनिलीवर्स कहते हैं और इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर्स कहते हैं। ये इंडियन कंपनी नहीं है वैसे, है ना। तो इन्होंने भारत में लाने का सोचा और सोचा कि मैं अपना ब्रांड भी इसमें कहीं ना कहीं फिट कर दूं। तो लेवर ब्रदर्स का जो एल था वो डाडा के बीच में आ गया और बन गया डालडा। 1931 में इन्होंने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड भी बनाई और 1932 में मुंबई में एक फैक्ट्री खोली और फाइनली 1937 में डालडा ब्रांड लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, जब ये ब्रांड लॉन्च किया गया तो यहाँ पर एक अपील थी, बहुत खास अपील थी जो भारत के लिए तैयार की गई। वो अपील ये थी कि भारत के अंदर जो देशी घी है वो खूब चलता है, सब लोग खाते हैं, बट बहुत महंगा है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसका एक ऑल्टरनेटिव है डालडा का वनस्पति घी, जो कि दानेदार है, उसी की तरह एकदम टेक्सचर में है, खाने वगैरह में भी तल भी सकते हैं आप चीज़ें, और सस्ता है। और इसके लिए इन्होंने लिंटास, एक कंपनी है जो कि मार्केटिंग फर्म है, उसको रोप इन करा और कहा कि आप हमारे लिए एक कैंपेन तैयार करो। तब फिर भारत की सबसे पहली मल्टीमीडिया मार्केटिंग की कैंपेन बनाई गई। अच्छा, इस कैंपेन में हुआ ये कि इन्होंने जगह जगह पे स्टॉल लगाए और उन स्टॉल्स में जाकर कहा कि हम आपको सूंघ कर, टेस्ट करके और छू करके देखने देंगे डालडा को। और इस स्टॉल वाली कैंपेन से डालडा बड़ा पॉपुलर हुआ। उसके अलावा इन्होंने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म भी बनाई जो कि सिनेमा हॉल्स में दिखाई गई। एक गाड़ी थी जो कि सिलेंड्रिकल टिन शेप में थी और वो पूरे शहर में घूमती थी, पैम्पलेट छपवाए गए, है ना, और वो प्रिंट एड, वो सारी चीज़ें तो हुई, बट ये स्टॉल वाली चीज़ भी हुई। और ये जो पहली मल्टीमीडिया मार्केटिंग कैंपेन थी ये बहुत सक्सेसफुल हुई। ये तो बात थी 1930s की। इसके बाद अगले 40-50 साल तक डालडा खूब बिका और ये खूब उफान पे रहा। मगर जब भी कोई चीज़ ऊपर चढ़ती है तो उसके साथ भाई कंट्रोवर्सी भी होती है। तो 1950s में एक ऐसी कंट्रोवर्सी में डालडा घिर गया जहाँ पर ये कहा गया कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये भी कहा गया कि ये फॉल्सहुड है इनकी मार्केटिंग कैंपेन, ये देशी घी थोड़ी है, ये तो नाम बस ऐसा रखते हैं बट सेहत के लिए ख़तरनाक है। नेहरू ने उस टाइम पर यह भी कहा कि जो घी का एडल्ट्रेशन होता है, जो मिलावट होती है, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए उन्होंने देश में पोल भी करवाया। उसके साथ साथ उन्होंने एक कमेटी भी बनाई और इन दोनों ही चीज़ों का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा 1990s में अगर आप देखें तो डालडा एक और कंट्रोवर्सी में फंस गया और ये कंट्रोवर्सी और गंभीर थी। पहले तो ये कहते थे वनस्पति घी है, बट 1990s में कंट्रोवर्सी ये उठी कि इनमें एनिमल का चर्बी यूज़ होती है और इस बात को लेकर और डालडा को खतरा हुआ, क्योंकि भाई जो देश में जितने वेजिटेरियंस हैं वो तो तुरंत ही दूर भागेंगे अगर ऐसी कोई बात निकलेगी डालडा में। तो ये सब कंट्रोवर्सीज भी डालडा ने देखी, मगर जिस चीज़ से उसके मार्केट शेयर को सबसे ज़्यादा आघात पहुंचा वो था राइजिंग कंपटीशन। अब देखो, वेजिटेबल घी की जो कैटेगरी थी उसमें तो डालडा कैटेगरी लीडर था, मगर उस कैटेगरी को रिप्लेस करने के लिए भारत में वेजिटेबल ऑयल की कैटेगरी शुरू हो गई। पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी, 1990s से ज़्यादा पॉपुलर हुई, लिबरलाइजेशन भी हुआ था, बाहर की चीज़ें हमने अडॉप्ट करनी शुरू करी, तो तमाम तरह के जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो भारत में आने लगे और यूज़ होने लगे, जिससे डालडा का मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ, वरना 1980s तक तो लगभग मोनोपोली थी डालडा की। और फिर फाइनली मार्केट शेयर कम होता रहा, कंट्रोवर्सीज बढ़ती रहीं और 2003 में ये हिंदुस्तान यूनिलीवर्स ने इस प्रोडक्ट को बेच दिया बंजी को। बंजी एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी इंडियन ब्रांच बंजी इंडिया कही जाती है और ये कंपनी डालडा को एक नए तरह से चला रही है, नए तरह की ब्रांडिंग है, बढ़िया एकदम न्यू वेबसाइट है। डालडा वनस्पति घी बिकता ही है और डालडा ऑयल ब्रांड भी है जिसके अंदर और भी तरह के ऑयल भी बेचे जा रहे हैं और नई तरह की टीवी कमर्शियल्स हैं, प्रॉपर एकदम अच्छे से इसकी ब्रांडिंग चल रही है। तो एक तरह से रिवैम्पिंग अगर आप समझें तो मान सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो जो डालडा वनस्पति घी का क्रेज़ उस टाइम पर हुआ करता था वो क्रेज़ तो अब नहीं देखने को मिलता। हार्डली अभी आप किसी के किचन में डालडा यूज़ होते हुए देखेंगे। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कैसे एक पूरे ब्रांड का जो कि डच ब्रांड था उसमें एल लगा के इंडिया में लॉन्च करा गया और फिर फाइनली उसका राइज हुआ, फिर उसको कैसे कंट्रोवर्सीज मिली, कैसे उसका मार्केट शेयर दूसरी कंपनीज ने खाया और फाइनली उसे फिर बेचा गया। हर फ्राइडे मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर सुबह 9:30 बजे आपसे मिलने पहुंच जाता हूं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीक में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।